अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एंट्रेंस 19 जून को है। इस बीच काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि क्वेश्चन सीरीज़ पे वीडियोस जो है इन दिनों पे अपलोड हो जाएं। तो पहले भी हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, तो उसके बाद कुछ काम पड़ गया था तो क्वेश्चन सीरीज़ पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो फाइनली हमने सोचा कि हम क्वेश्चन पेपर को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से तो उसमें कुछ ना कुछ आपको भी जो है उससे कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी, आपके भी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उस कंसेप्ट का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2020 का बायोलॉजी सेक्शन जो है वो उसमें से कुछ 8-10 क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आप बिल्कुल एंड तक बने रहिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे 2020 में आया था बायोलॉजी सेक्शन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल बैरियर मेथड फॉर कंट्रासेप्शन। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने समझ लेना है कि कंट्रासेप्शन जो है वो है क्या। देखिए, कंट्रासेप्शन एक मेथड होता है जिसमें प्रेगनेंसी को रोका जाता है, चाहे हम फिजिकल मेथड यूज़ करें, केमिकल मेथड यूज़ करें, सर्जिकल मेथड यूज़ करें। 3 मेथड जिसमें होते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कि फिजिकल बैरियर मेथड। तो बैरियर से भी आपको थोड़ा कंसेप्ट मिल गया होगा। बैरियर मतलब कि हम ऐसा कुछ प्लेस कर दे हैं मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ताकि जो स्पर्म जो है वो ओवम के साथ जो है वो फर्टिलाइज ना हो जाए, तो जो स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज ना हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। वेजिनल पिल्स है, डायफ्रागम्स है, ट्यूबेक्टोमी है और वेसेक्टोमी है। तो वेजिनल पिल्स अगर आपको पता होगा, वेजिनल पिल्स जो है ये केमिकल मेथड है, फिजिकल मेथड ये नहीं है। इसमें कुछ जो पिल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखोगे, बियाज है, करीवा है, नताजिया है, ये कुछ पिल्स होते हैं कि जो हम यूज़ करते हैं ताकि प्रेगनेंसी जो है वो ना हो जाए, स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज ना हो जाए। तो उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे पार्ट है वो डायफ्रागम्स है। डायफ्रागम्स जो है ये फिजिकल बैरियर मेथड ही होता है। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो है लगाया जाता है। जैसे मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम कॉन्डोम वगैरह का यूज़ करते हैं, अगर यहाँ पे डायफ्रागम्स के बदले कॉन्डोम्स भी आ जाए, कोई ऑप्शन आ जाए, तो वो भी फिजिकल बैरियर मेथड में ही आता है। तो राइट आंसर इसका जो है वो बी पार्ट है, डायफ्रागम्स होता है। यही फिजिकल बैरियर मेथड होता है जो हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में प्लेस करते हैं ताकि स्पर्म और ओवम जो है वो फर्टिलाइज ना हो जाए। उसके बाद ट्यूबेक्टोमी जो थर्ड पार्ट है, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि ट्यूबेक्टोमी जो है वो क्या होता है। तो देखिए, ये एक सर्जरी होती है जो फीमेल्स में होती है। यूजुअली जो फैलोपियन ट्यूब होता है फीमेल्स का, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि स्पर्म और ओवम का जो है कनेक्शन ना हो जाए। तो सेम जो वेसेक्टोमी हो, ये मेल्स में जो है मेल स्टरलाइजेशन टेक्निक है, मेल्स में ये होती है। इसमें जो वासा डिफरेंशिया होता है मेल्स का, उसको जो है यहाँ पे कट कर दिया जाता है ताकि स्पर्म की जो है फर्टिलाइजेशन को रोका जाए। तो इससे आपको चारों के चारों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अभी जो इसमें से कोई भी अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। तो चारों मैंने इसीलिए आपको समझाए कि अगर एक नहीं, 2 में, 3, चारों में से किसी में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, तो कन्वोलेटेड आउटर लेयर ऑफ ग्रे मैटर कवरिंग द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज। तो पहले आपने समझ लेना है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है ये क्या होता है। देखिए, जो हमारा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें जो हमारा ब्रेन होता है उसमें जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम का जो हाफ पार्ट, उसी को हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर से ही आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इसका हाफ पार्ट। तो उसमें जो अगर आपने देखा होगा वो रिंकल टाइप होता है। जो अगर अपना सेरिब्रम की इमेज वगैरह गूगल पे आप चेक कर लोगे तो रिंकल मतलब कि अगर आप कॉटन का कपड़ा कभी धो के डालते हो, बिस्तर के नीचे अगर आप रखते हो या कहीं कपड़ों में ऐसे ही प्रेस के बगैर रखते हो तो वो रिंकल जैसा हो जाता है। तो सेम हमारा जो है CNS में जो हमारा सेरिब्रम होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो उसी टाइप का होता है। तो उसमें से उसका क्या नाम है, उसका नाम जो है वो सेरिब्रल कोर्टेक्स। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से ही आपको नाम यहाँ पे मिल गया, सेरिब्रल कोर्टेक्स जो है वो यहाँ पे होता है। यही जो होता है आउटर लेयर होती है और ग्रे मैटर का जो है ये बना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट नीदर एलील कैन बी मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर एलील। तो देखिए, जैसे अगर आपने मेंडल की क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, डोमिनेंट का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या है कि अगर हम 2 पेरेंट्स को ब्रीड करें या क्रॉस करें, अगर उसकी हाइट को हम ध्यान में रखते हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक टॉल, अगर हमारे
पास मेल जो है वो टाल है, फीमेल जो है वो डॉरफ है, ठीक। डॉरफ या शॉर्ट हम कहें शॉर्ट लैंग्वेज में, तो टाल और डॉरफ को अगर हम ब्रीड करें अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट कंसेप्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको, तो उसमें क्या होगा, जो हमारी F1 जनरेशन होगी, F1 जनरेशन जो हमारी होगी या वो टाल होगी या वो डॉरफ होगी, तो उसमें क्या होगा कि एक जीन जो है वो अपने आप को जो है डोमिनेंट जो है होगा और एक जो है वो रिसेसिव होगा। जो डोमिनेंट होगा उसी के कैरेक्टर्स जो है वो शो करेगा F1 जनरेशन। और जो अलील है, अलील मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन। अलील का मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल अगर कोई जीन जो है वो हाइट को कंट्रोल करता है, फॉर एग्जांपल हाइट, अब हाइट तो सेम सबकी नहीं होती है, कोई टाल होता है, कोई शॉर्ट होता है, कोई ज़्यादा शॉर्ट होता है और कोई मीडियम होता है, तो जीन तो एक ही है जो सबकी हाइट को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अलील जो है वो डिफरेंट होता है। कोई अलील जो है वो टाल, अगर कोई अलील जो होता है वो टाल को मतलब टाल कैरेक्टर शो करता है, कोई मीडियम करता है, कोई शॉर्ट करता है, कोई वेरी शॉर्ट करता है, तो ये हो गया अलील का कंसेप्ट। उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो मेंडल की क्लासिफिकेशन मैंने जो डोमिनेंट का कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बता दिया, लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो बताता है कि जो अलील है ये दूसरे अलील को जो है वो ना वो डोमिनेट नहीं करना चाहिए। तो वो कौन सी कंडीशन में जो होगा दूसरा अलील जो है वो डोमिनेट नहीं होगा, दूसरा अलील जो है रिसेसिव नहीं होगा। एक अलील जो डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। तो यहाँ पे अगर आपको कोडोमिनेंस का कंसेप्ट पता होगा, तो कोडोमिनेंस में क्या होता है, जैसे आपको AB ब्लड ग्रुप आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, उसमें क्या होता है कि बोथ अगर हम हाइट को देखें, फॉर एग्जांपल टाल और डॉरफ को देखें, जो हमारा F1 जनरेशन होगी जो वो ना वो टाल होगी ना वो डॉरफ होगी, वो दोनों को मिलाकर होगी। जैसे AB ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट होगा वो आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। आप पढ़ लीजिए एक बार, ये कंसेप्ट आपका जो है कोडोमिनेंस का कंसेप्ट हो जाएगा। कोडोमिनेंस मतलब कि जो है दोनों कैरेक्टर जो पेरेंट्स के हैं मेल और फीमेल के, वो F1 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर जो है वो शो होने चाहिए, जैसे AB ब्लड ग्रुप में होता है। हाइट वगैरह में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका जो है वो कोडोमिनेंस है। इसी में जो है एक अलील दूसरे अलील को जो है एक्सप्रेस नहीं, एक अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, दूसरा जो है वो दबाया नहीं जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बटरफ्लाई कैपिलरीज। इसमें आपको पता होगा ज्यादा अमाउंट में जो हम यूजुअली यूज करते हैं, दैट इज बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस। यही केमिकल हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं बटरफ्लाई कैपिलरीज को जो है कंट्रोल करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग डाइकोटिलेडन स्टेम इज इनकरेक्ट। डाइकोटिलेडन स्टेम अगर आपने पढ़ा होगा, उसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, कैम्बियम जो होता है वो जाइलम फ्लोएम के बीच में होता है, वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो ओपन टाइप होते हैं, वो आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपको पता होगा। तो यहाँ पे 4 पार्ट्स हमारे, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये राइट आंसर है इसका। कैम्बियम इज प्रेजेंट एंड एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, ये भी राइट होता है। उसके बाद वैस्कुलर बंडल्स आर क्लोज्ड टाइप, ये रॉन्ग है। वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो ओपन होते हैं डाइकोटिलेडन स्टेम में, ठीक। तो सी पार्ट इसका जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन जो यहाँ पे है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ एन इकोसिस्टम इज। तो जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास है वो क्या है? 4 ऑप्शंस आपके पास है, टर्शियरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे चारों को हम देख लेते हैं। टर्शियरी प्रोडक्टिविटी जो होता है ये वेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय कार्निवर्स होता है, ठीक, दैट इज टर्शियरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू फूड, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो पहले हम ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को समझ लेते हैं। देखिए, जिस टाइम हमारा जो प्लांट होगा वो फूड बनाएगा, वो जितना अमाउंट ऑफ फूड बनाएगा, फॉर एग्जांपल उसने अगर 100 ग्राम फूड बनाया, एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूं, तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि उसने 100 ग्राम फूड बनाया, उसने वाटर केमिकल वगैरह यूज किया, 100 ग्राम फूड उसने बनाया, उसमें जो है उसमें 10 या 15 ग्राम के आसपास, ये मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं, ये ग्राम वगैरह कहीं पे नहीं होता है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं आपने। उसने जो 10 या 15 ग्राम फूड जो है यूज किया फॉर रेस्पिरेशन में, ठीक, रेस्पिरेशन तो प्लांट करेगा, रेस्पिरेशन जब करेगा उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। तो सेम प्लांट में भी होता है, उसको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और जो फूड उसने बनाया, टोटल अमाउंट ऑफ फूड जो उसने बनाया, उसमें वो कुछ अमाउंट फूड यूज़ करेगा रेस्पिरेशन में। जब वो रेस्पिरेशन में यूज़ करेगा तो बाकी जो अमाउंट ऑफ फूड बचेगा, फॉर एग्जांपल अगर उसने 10 ग्राम उसने यूज़ किया रेस्पिरेशन में, जो 90 ग्राम हमारा बच गया उसको कहते हैं हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ जो फूड बना हमें वो कौन सा होता है, वो
ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ फूड जो हमारा बन जाता है, फिर उसमें जो है कुछ अमाउंट रेस्पिरेशन में यूज़ होता है, लेकिन रेस्पिरेशन वगैरह सब कुछ लेके जो होता है टोटल जो बनता है दैट इज़ ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजे एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स इज। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन अगर आपको पता नहीं है वो मैं बता देता हूँ। सिम्बायोटिक एसोसिएशन दो डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है जब वो आपस में मिलते हैं और दोनों का फ़ायदा होता है, एक का भी फ़ायदा होता है दूसरा का भी फ़ायदा होता है। जैसे आप लाइकन्स का कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमारे पास है, राइजोबियम है, माइकोर्जिया है, एजोफ्रियम है, उसके बाद एजोटोबैक्टर होता है। देखो राइजोबियम और एजोटोपिरियम होता है, एजोटोबैक्टर होता है, ये 3 यूजुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आते हैं। ये स्मॉल प्लांट्स में यूजुअली यूज़ होते हैं, चाहे वो कॉर्न प्लांट्स होंगे या कुछ में। लेकिन क्वेश्चन हमारा बोलता है कि हायर प्लांट्स का, इसमें जो माइकोर्जिया होता है ये हायर प्लांट्स में होता है और रूट्स के साथ ये बाइंड होता है। रूट्स के साथ जब ये बाइंड हो जाता है तो ये क्या काम करता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्लांट को ज़रूरत होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए ये हेल्प कर लेता है। और प्लांट इसके बदले में इसको एक तो शेल्टर देता है और उस दूसरा इसको फूड, शेल्टर तो सेकेंडरी है, फूड इसको जो मेन ज़रूरत होती है वो प्लांट इसको दे देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 2 स्टेटमेंट्स नीचे दिए हुए हैं, इसमें आपने करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेना है। तो पहला स्टेटमेंट जो है होमोलॉग्स ऑर्गन्स और एनालॉग्स ऑर्गन्स के बारे में है। तो होमोलॉग्स ऑर्गन्स अगर आपको पता होगा, होमोलॉग्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है लेकिन फंक्शन उनका डिफरेंट होता है। और एनालॉग्स ऑर्गन जो होते हैं जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन जो है वो सेम होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सी पार्ट है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। तो 1 में क्या बोलता है, होमोलॉग्स ऑर्गन्स आर दोज दैट हैव द सेम इंटरनल स्ट्रक्चर बट द डिफर इन फंक्शन। जैसे मैंने आगे बोला, एनालॉग्स में जो होता है बेसिकली उनका डिफरेंट होता है दैट आर एनालॉग्स, एंड होमोलॉग्स में इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है दैट इज एनालॉग्स। जैसे अगर आपको पता होगा एनालॉग होमोलॉग्स की अगर हम बात करें, आपको एग्जांपल के तौर पर मैं ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे ह्यूमंस और फ्रॉग का आप पता होगा, इनका फंक्शन तो डिफरेंट है दोनों का, ह्यूमन का भी फंक्शन अलग है और जो फ्रॉग है उसका भी फंक्शन अलग है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा दोनों का सेम होता है। इसीलिए जो फ्रॉग होता है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेडिकल केमिस्ट्री में या हमारी बायोलॉजी में ज़्यादातर फ्रॉग इसीलिए यूज़ होता है क्योंकि ये होमोलॉग्स है ह्यूमन से। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं, बिडर्स कैनाल फाउंड इन द किडनी ऑफ फ्रॉग कैरीज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम टेस्टिस। तो देखिए अगर आपने फ्रॉग की एनाटॉमी पढ़ी होगी तो उसकी किडनी होती है, उसमें जो बिडर्स कैनाल होता है वो क्या काम करता है, वो एक तो स्पर्म को, टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्म और वासा एफिरेंशिया जो है उसको सेंड करता है कहाँ पे, किडनी में जो बिडर्स कैनाल होता है उसके थ्रू जो ये सेंड कर लेता। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी पार्ट है, स्पर्म ही जो है ये टेस्टिस से आता है। तो कॉमन सेंस की बात है, टेस्टिस से स्पर्म ही आएगा। और इन स्विस चीज इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, बैक्टीरिया। तो देखिए जो बैक्टीरिया जो हमारे पास स्विस चीज़ होता है, चीज़ की एक टाइप होती है, उसमें जब प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी बैक्टीरिया जब उसमें अटैच होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें वो रिलीज़ करता है तो उसकी वजह से जो है जो हमारी स्विस चीज़ होती है उसमें होल्स पड़ जाते हैं। तो होल्स पड़ने की वजह से जो है उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है उसकी वजह से उसमें होल्स पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि स्विस चीज़ में जो होल्स पड़ते हैं वो किसकी वजह से पड़ते हैं, जो बैक्टीरिया कौन सा गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है। अगर आपको बैक्टीरिया का भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी बैक्टीरिया होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज़ कर लेता। तो चलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो हम आने वाले वीडियोज़ में और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इन वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू कर दीजिए। तो कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।